नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल JDE लाइव पर। मेरा नाम है शुभम सिंह और मैं एक CNC कंसल्टेंट हूं। मैं वर्तमान में 2.5 साल से अधिक अनुभव के साथ एक CNC कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा हूं और मैंने यह सीरीज विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाई है जो JD एडवर्ड्स में अपना करियर शुरू करना या बढ़ाना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो ERP की दुनिया में बहुत खास है, JD एडवर्ड्स। क्या है JD एडवर्ड्स? JD एडवर्ड्स एक ऐसा ERP सॉफ्टवेयर है जो बड़े बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें फाइनेंस, सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई मॉड्यूल्स होते हैं जो कंपनियों की कार्यप्रणाली को आसान बनाते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं आज के टॉप ERP सॉफ्टवेयर्स। एसएपी यह दुनिया का सबसे भरोसेमंद और पुराना ERP सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 एक क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन जो बिजनेस इंटेलिजेंस और AI जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करता है। ओरेकल क्लाउड AIRP यह वर्जन क्लाउड पर तेजी से बिजनेस प्रोसेस को डिजिटल करता है। ओरेकल नेटस्ुइट ये खास तौर पर मिड साइज बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद है। ओडू ये एक ओपन सोर्स ERP सॉफ्टवेयर है जो छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायों के लिए बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है। अब हम बात करेंगे जेड एडवर्ड्स के इतिहास और मालिकाना हक यानी हिस्ट्री और ओनरशिप की। जेड एडवर्ड्स की शुरुआत साल 27 में 3 लोगों ने मिलकर की थी, जैक थॉम्पसन, डैन ग्रेगरी और एड मैकवेनी। इन्होंने मिलकर एक ऐसा ERP सॉल्यूशन बनाया जो बिजनेस प्रोसेस को आसान बनाए। फिर साल 2003 में JD एडवर्ड्स को पीपलसॉफ्ट ने खरीद लिया। उस समय यह एक बड़ा टेक्नोलॉजी मर्जर माना गया था। इसके बाद 2005 में ओरेकल कॉरपोरेशन ने पीपलसॉफ्ट को खरीद लिया और तब से लेकर आज तक JD एडवर्ड्स ओरेकल का हिस्सा है। JD एडवर्ड्स में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कंसल्टेंट्स होते हैं। CNC कंसल्टेंट, ये लोग JD एडवर्ड्स का बैक एंड टेक्निकल हिस्सा संभालते हैं। इनका काम होता है सर्वर को मैनेज करना, सिक्योरिटी सेटअप करना, इंस्टॉलेशन करना और सिस्टम को स्मूथली चलाना। यानी ये JD एडवर्ड्स के इंजन की तरह होते हैं। फंक्शनल कंसल्टेंट, ये JD एडवर्ड्स के बिजनेस मॉड्यूल्स जैसे फाइनेंस, HR, प्रोक्योरमेंट आदि को हैंडल करते हैं। इनका काम होता है क्लाइंट के प्रोसेसेस को समझना और जेड एडवर्ड्स में उसे सही तरीके से कॉन्फ़िगर करना। ये तकनीकी से ज्यादा बिजनेस की समझ रखने वाले होते हैं। तकनीकी सलाहकार, इनका फोकस होता है कस्टम डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन पर। अगर क्लाइंट को कोई नया फीचर जोड़ना हो या किसी बाहरी सिस्टम के साथ JD एडवर्ड्स को जोड़ना हो तो ये लोग कोडिंग और डेवलपमेंट करके उसे संभव बनाते हैं। अब हम बात करेंगे JD एडवर्ड्स में मिलने वाली सैलरी के बारे में। अगर आप फ्रेशर या इंटर्न हैं तो आपको शुरुआत में लगभग 3 से 5 लाख सालाना सैलरी मिल सकती है। अगर आपका 1 से 3 साल का अनुभव है तो आपकी सैलरी 5 से 7 लाख सालाना सैलरी मिल सकती है। 8 लाख तक हो सकती है। 3 से 7 साल के अनुभव पर यह बढ़कर 8 से 15 लाख सालाना तक हो सकती है जाती है। और जो लोग सीनियर कंसल्टेंट के लेवल पर होते हैं उन्हें 15 लाख रुपए या उससे ज्यादा सैलरी मिलती है। इसके अलावा ये ध्यान रखना जरूरी है कि दुनिया के अलग अलग देशों में सैलरी अलग अलग हो सकती है क्योंकि हर जगह की जरूरतें और स्टैंडर्ड अलग होते हैं। तो जितना ज्यादा अनुभव और नॉलेज होगा उतनी ही अच्छी सैलरी मिलेगी। सैलरी और जॉब अपॉर्चुनिटी, JD एडवर्ड्स कंसल्टेंट्स की सैलरी बहुत अच्छी होती है और ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस और रोल पर। इन्फोसिस, विप्रो, डेलॉयट जैसी टॉप कंपनियां JD कंसल्टेंट्स को हायर करती हैं। अब हम बात करेंगे JD एडवर्ड्स के कुछ कॉमन यानी सामान्य मॉड्यूल्स की। यहाँ कुछ मुख्य मॉड्यूल्स हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इससे कंपनी के खर्च, इनकम, अकाउंट और बाकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड को संभाला जाता है। ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, यह मॉड्यूल HR से जुड़ा होता है, जैसे कि एम्प्लॉय की जानकारी, सैलरी, अटेंडेंस और परफॉर्मेंस ट्रैक करना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग,
टाइमलाइन और बजट की निगरानी के लिए यह मॉड्यूल काम आता है। ऑर्डर मैनेजमेंट, कस्टमर के ऑर्डर को प्रोसेस करने और डिलीवरी तक पहुंचाने की प्रक्रिया इसमें शामिल होती है। प्रोक्योरमेंट, कंपनी जब बाहर से सामान खरीदती है तो उससे जुड़े सभी काम इसी मॉड्यूल से होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, अगर कोई कंपनी प्रोडक्शन करती है तो इससे जुड़ी सारी जानकारी और कंट्रोल इसी मॉड्यूल में रहता है। एसेट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, किसी भी कंपनी की प्रॉपर्टी या एसेट की देखभाल और रिकॉर्ड रखने के लिए यह मॉड्यूल इस्तेमाल होता है। इन मॉड्यूल्स की मदद से जेडी एडवर्ड्स कंपनियों को स्मार्ट और प्रभावी तरीके से काम करने में मदद करता है। अब हम जानेंगे कि जेडी एडवर्ड्स सीखना क्यों फायदेमंद है। जेडी एडवर्ड्स सिर्फ एक ईआरपी सिस्टम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज के कॉरपोरेट वर्ल्ड में आपकी स्किल्स को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। सबसे पहली बात, यह ओरेकल का हिस्सा है, जिससे इसे एक बहुत मजबूत टेक्निकल और कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है। यानी इसमें काम करने वाले प्रोफेशनल्स को लगातार अपडेट्स, ट्रेनिंग्स और रिसोर्सेस मिलते रहते हैं। दूसरी बात, जेडी एडवर्ड्स की इंडस्ट्री में डिमांड बहुत ज्यादा है। बड़ी बड़ी कंपनियां, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और फाइनेंस सेक्टर में जेड एडवर्ड्स के एक्सपर्ट्स को हायर करना चाहती हैं। तीसरी बात, अगर आप जेड एडवर्ड्स सीखते हैं तो आपके पास एक वर्सेटाइल ईआरपी स्किल सेट होता है। आप फंक्शनल, टेक्निकल या सीएनसी जैसे अलग अलग रोल्स में काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जेडी एडवर्ड्स एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब है कि आपकी स्किल्स को सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि यूएस, यूरोप, मिडल ईस्ट जैसी जगहों पर भी करियर के बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।